बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। ऐसा क्यों? वही है, मतलब लगता है कि हाँ, उनके आने से काफ़ी चीज़ों में इंक्रीज़मेंट हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, लगता है बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अभी तक इतना वो नहीं था जितना आया, तो लगता है मोदी को ही बनना चाहिए। आप एज ए वोटर मोदी, नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी। कैपेबल नहीं है ऐसा लगता नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया अभी तक वो किसी ने भी नहीं किया है। इस वजह से मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा। है। क्या क्या ऐसा लगता है काम किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि तीसरी बार पीएम बनना चाहिए मोदी को? बहुत से काम किए हैं। अभी जितनी चीज़ें हुई है, हमारा जितने भी मिशन वगैरह हुए हैं, वो सब नरेंद्र मोदी, बाहर से इतना जितना भी डील वगैरह किया नरेंद्र मोदी के अंडर हुआ है, बाकी उससे पहले कभी नहीं हुई इतनी चीज़ें। तो अभी इतना जितना हुआ है, हमने डेवलपमेंट देखा है, वो नरेंद्र मोदी के उससे ही हुआ है। बाहर से इतनी मीटिंग है, बाहर के जो भी हमारे ये 26 जनवरी में जितने भी हमारे ये होते हैं प्रोग्राम, बाहर के देश के लोगों को यहाँ तक पीएम आ रहे हैं, अब तक कभी नहीं आए, मेरे सामने मैंने देखा नहीं है। उनके आने से काफ़ी लोग यहाँ पे आना ना स्टार्ट किया है, और थर्ड नंबर पे आ गया है हमारा उसमें, जो ये है हमारा इकोनॉमी में इकोनॉमी में। थर्ड नंबर पे आने वाला। अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मोदी जी को ही सपोर्ट करते हो, मोदी जी को हमेशा करते आएंगे। क्यों? तो विपक्ष ने गठबंधन बनाया, अखिलेश भी हैं, राहुल भी हैं। सर ये सब ऐसा है कि ये लोग तो राजनीति जो करते हैं ना, सिर्फ अपने घर के लोगों के लिए। कोई भी नेता बनेगा, कुछ भी होगा, सीट सिर्फ अपने घर के लोगों। मोदी जी एक सन्यासी आदमी हैं, देश के हित में सोचते हैं। आज देख लो देश का कितना नाम है, हर जगह हिंदुस्तान का नाम है, हर जगह। ये 3 स्टेट में अभी जो जीत मिली है, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक की वजह से मिली है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जनता है, जनता सब जानती है, सब पढ़े लिखे हो गए हैं। वो ज़माने थे जब पहले पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। अब हर कोई जानता है कि फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं और देश का नाम हो रहा है। तो वो सब लोग देखो, जो एक सही आदमी लोग होंगे, जो सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ही भरना भरा जाए, तो वो लोग तो सिर्फ मोदी को ही करेंगे। देश का नाम होना चाहिए, सिंपल बात ये है। ये जो नई गवर्नमेंट बनी है एमपी में, तो जितने भी खुले में मांस मछली वगैरह बिकते हैं उसको बंद किया जा रहा है, तो आप इस फैसले को कितना सही मानती हैं? यार देखो, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं उसके लिए क्या नहीं बताऊँ। तो एज ए पर्सनल आप क्या फैसला सही है कि जो खुले में मीट मछली वगैरह बेचा जाता है? तो वो चीज़ तो सही नहीं है, खुले में नहीं करना चाहिए। थोड़ा उसको करो, अगर हो सकता है तो थोड़ा अंडर में ही हो तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। वो खुले में नहीं करना चाहिए नॉन वेज। आपका क्या कहना है? कई लोगों को दिक्कत होती है, तो उस चक्कर में औरों का भी देख के थोड़ा इसको थोड़ा अंडर में लेना चाहिए इसको। हाँ। आपको क्या लगता है एमपी में जो नई गवर्नमेंट आई है, तो जो खुले में नॉनवेज वगैरह बेचा जा रहा है उसको बैन किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, तो आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखो यहाँ पे बहुत लोग इस पे सियासी राजनीति करेंगे। लोग कहेंगे कि मुसलमानों के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, कोई चीज़ इलीगली हिंदुस्तान में रहना है तो देखिए हिंदुत्व की बात आती है। लेकिन यहाँ पे हमारा देश एक ऐसा है जिसमें सबको बराबर कानून है, सबके लिए। तो यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हम तो कुछ नहीं है, हम तो जनता है। लेकिन बाकी लोग पीएम मोदी हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। आप क्या 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 कहना है जो एमपी में ये फैसला लिया गया है, जो नॉनवेज की खुले में दुकानें वगैरह हैं उसको बंद किया जा रहा है? सर देखिए, फैसला बहुत सही है, क्योंकि नॉनवेज अगर बाहर खुले में बिक रहा है तो गंदगी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है। अगर वो सब कुछ कवर होगा तो बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा काफ़ी स्तर तक। लेकिन एक पहलू ये भी लोग कह रहे हैं कि जो वो भी गरीब आदमी है, फिर वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ लगाएंगे? देखो सर, बेच सकते हैं लेकिन वो भी एक तरीके में। ऐसा नहीं है कि आप रेडी पे कहीं भी सड़क पे बैठ के बेचने लग जाओ, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। सोसाइटी में उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग क्या करेंगे, उसके लिए हड़ताल करेंगे कि आप यहाँ से इसको हटाइए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है कि वो उसको थोड़ा अच्छे एरिया में जाके वहाँ उनको मतलब अच्छी दुकानों पे जाके अपनी, तो वहाँ वो बेच सकते हैं सर। इसी तरह जो लाउड स्पीकर को भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बज रहा है, सो कॉल्ड कहा जाता है कि जहाँ जो मस्जिद वगैरह है वहाँ पे लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो उनको हटाने का फैसला वगैरह लिया गया नई गवर्नमेंट में। ये तो धर्म की बात आ गई है, ठीक है। इस धर्म की बात में क्या है कि अगर मान लो लोग चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कम उसको वॉल्यूम पे करके चला लीजिए, ठीक है। बंद करना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है।
तो इसके लिए यही होगा कि इसको थोड़ा कम वॉइस कर लीजिए मतलब इसको सियासी चश्मे से न देखा जाए, इसे इन जनरल देखा जाए कि सबको तकलीफ होती है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। देखिए सर, मंदिर की बात करें तो मंदिर में भी आजकल सब प्रोग्राम हो रहे हैं, मस्जिद में बात करें तो मस्जिद में भी हो रहे हैं, चर्च में भी हो रहे हैं। तो देखिए, और माना जाता है कि हिंदू है हम लोग, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है, तो इसीलिए सबको बराबर का हक जरूर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो लाउड स्पीकर वगैरह में ऊंची आवाज़ जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, वहाँ पे हटाने का जो चल रहा है 3 स्टेट में, तो आपको क्या लगता है ये फैसला सही है गलत है? अब स्टेट में ऐसा तो है नहीं, सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, देखिए मुसलमान भी हिंदू में और दोनों तरफ से है सर। अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। मतलब इसे सियासी चश्मे से देखना चाहिए या ठीक है फैसला सही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जहाँ ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर उसको हटा देना चाहिए, आवाज़ कम कर देनी चाहिए। नहीं, आवाज़ तो कम होनी चाहिए, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ना तो मुसलमान के लिए कहूँगा ना हिंदू के लिए कहूँगा। हर कहीं भी प्रोग्राम होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है इसमें कि जो मस्जिद होती है वो उसमें डेली बजता है। वो देखिए उनका काम है, सिंपल बात है, वो अल्लाह को मानते हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन डेली है, डेली बेस होता है तो डेली पर प्रॉब्लम तो आता है। अब कभी कभी हो तो बात अलग है, तो उसमें ये है कि स्पीकर कम कर देना चाहिए। अब जो चीज़ तुम चिल्ला के बोल रहे हो माइक में बहुत तेज़, वो चीज़ तुम आराम से उनके मस्जिद में जाते हैं, 10 लोग हों या 20 लोग हों, तो वो आराम से ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैं भी मस्जिद में गया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं मस्जिद में गया हूँ, सुकून मिलता है, अच्छी जगह है, नमाज़ पढ़ते हैं लोग बाग। लेकिन वही है कि चिल्लाना क्यों? अब मुझसे ही लोग बाग यही भी कहेंगे ये लड़का बोल रहा है ये चीज़ है। तो एक बात बताइए, डेली का हो गया ना, डेली वो चिल्ला रहा, कोई अपना ध्यान कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है घर में, कुछ भी हो, दिक्कत तो होता है। तो उसमें तो कहा जाता है कि मंदिर में भी जागरण वगैरह होता है उसमें सर डेली थोड़ी नहीं होता। आप मान लीजिए कोई भी शहर हो जहाँ मोमडन रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो अब डेली जागरण नहीं होता, जागरण बहुत कम होता है डेली। और मस्जिद डेली 3 से 4 टाइम शायद नमाज़ पढ़ी जाती है, शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, 5 टाइम, तो 5 टाइम ही वो बजता है। 5 टाइम में आप लगा लीजिए कम से कम 10 मिनट तो बजता होगा। अब 10 मिनट डेली बजेगा, 5 टाइम तो 50 मिनट होती हैं, तो दिक्कत तो होगी ना डेली में। तो उसमें मैं यही चाहूँगा कि या तो स्पीकर कम हो जाए। अब तुम अंदर जाके बैठ के मैंने गया हूँ मैं मस्जिद में, तो देखा है कि आराम से करते हैं, बहुत अच्छी जगह, अच्छा वो होता है, आराम से भी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो मोदी गवर्नमेंट में आने की वजह से जो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, आप ऐसा मानती हैं? सर देखिए, दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है, तो दोनों आगे मतलब कुछ भी करे तो बराबर ही करेंगे। तो ये जो कहा जाता है, चाहे वो मांस मछली पे बैन लगाने वाली बात हो खुले में, चाहे वो लाउड स्पीकर हटवाने की बात हो, तो कहा जाता है कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी जब तेलंगाना में चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, तो उसे भी इस नज़रिए से देखा गया कि मुसलमानों को बीजेपी टारगेट कर रही। तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो फैसले हैं वो हिंदू के पक्ष में लिए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लिए जाते हैं? देखिए सर, ऐसा नहीं है, ये दोनों, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए तो हर कोई बराबर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो नज़रिया है लोगों का अपना सोचने का, जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर मान लो मैं ही हूँ, मैं ऐसे सोचने लगी तो सर हर कोई मुझे ऐसे गलत मानेगा कि तुम ही ऐसे बोलती हो, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मोदी गवर्नमेंट में ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान में आपसी दूरियां बढ़ गई हैं या पहले जैसा ही है, जैसे पहले था वैसे ही है माहौल? अरे नहीं सर, अब तो बहुत अच्छा हो गया, हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने पहले भी बोली थी आपसे कि अब पढ़े लिखे लोग हो गए, जो गवार लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग, मैं ये सबके लिए नहीं कहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं है वो सब गंवा रहे हैं, लेकिन सेंस होता है एक, सब लोगों को पता है कि खुद करना है, खुद खाना है, ना तो गवर्नमेंट कुछ देने आती, गवर्नमेंट देश चलाती है, गवर्नमेंट का काम अलग है, वो सुविधा देखती है, ऐसा कुछ भी नहीं देखती कि मोमडन के लिए अलग किया जा रहा है, हिंदू के लिए अलग किया जा रहा है, क्रिश्चियन के लिए अलग किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए बराबर हो रहा है और सबका अधिकार बराबर है। अभी कोई किसी का कोई झगड़ा हो, कोई भी कुछ भी हो तो दोनों की सुनी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल वैसे भी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई कर ही नहीं सकता गलत। आपके भी जानने वाले कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा लगता है कि नहीं यार हिंदू ऐसे डिस्टेंस वगैरह बना के रखो, या आपके नज़रिए में नहीं यार ये मुसलमान है, डिस्टेंस बना के रखो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मुस्लिम फ्रेंड्स है, साथ बैठ के खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा भेदभाव वाला नहीं? कोई भेदभाव नहीं है। थैंक यू सर।